सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ लंदन में होने वाली मुलाकात की तफसील जियो टीवी पर बयान किए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई एक मरतबा फिर उभर कर सामने आ गई है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने मामले को दबाने के लिए अपने से मनसूब गुफ्तगू की तरदीद कर दी है। ताहम नवाज लीग के मुज़ाहमती धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमा भी नवाज शरीफ की जानिब से की गई तरदीद को तस्लीम करने को तैयार नहीं और उनका इसरार है कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ हुकूमत की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के हवाले से सुहेल वड़ाइच के साथ गुफ्तगू लाजमी की होगी। मियाँ साहब का इसरार है कि सुहेल वड़ाइच के साथ शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से उनकी कोई गुफ्तगू हुई ही नहीं। कहा मियाँ साहब ये दावा करते हुए शायद भूल गए कि उनकी सुहेल वड़ाइच के साथ मुलाकात में ना सिर्फ साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मौजूद थे, बल्कि लंदन के एक सीनियर सहाफ़ी ताहिर चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने गुफ्तगू की तस्दीक की है। मुस्लिम लीगी ज़राए का कहना है कि मियाँ साहब ने सुहेल वड़ाइच के साथ जो फ्रैंक गुफ्तगू की थी वो पुराने ताल्लुक़ की वजह से की थी और उनका ख्याल था कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड ही रखा जाएगा, लेकिन तब उन पर शदीद दबाव आ गया जब सुहेल वड़ाइच ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तमाम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू खुलकर बयान कर दी। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ ने इस गुफ्तगू को अपने खिलाफ चार्जशीट के तौर पर लिया और फौरी तौर पर लंदन राब्ता किया गया, जिसके बाद बड़े मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर भरपूर तरदीद जारी करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि शहबाज शरीफ साहब का इमरान हुकूमत की नाकामियों का मलबा समेटने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम ये हकीकत है कि जियो टीवी पर सुहेल वड़ाइच के इस बयान के बाद भूचाल आ गया कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। सियासी तजियाकार अब इस बात पर खुलकर इजहार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है और पार्टी के अंदर अब ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून को अलहदा रखा जाए। ज़राए का कहना है कि इस पॉलिसी के तहत अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत भी अपनी ही हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा रही है। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे में लीगी क़यादत की जानिब से दिए जाने वाले बयानात का मुशाहिदा करें तो वाज़ेह नज़र आता है कि पार्टी में मरियम नवाज के मुज़ाहमती धड़े ने अपनी ही हुकूमत पर खुलकर तनकीद शुरू कर रखी है और मिफ्ता इस्माइल की प्रो IMF मुआशी पॉलिसियों पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार कर रहा है। इस धड़े में शामिल लोगों का अगर नाम लें तो इसमें सरदस्त खुद नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली और मियाँ जावेद लतीफ़ के नाम सामने आते हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने खुलकर ऑफ द रिकॉर्ड मौजूदा हुकूमत की माशी सिमत पर तनकीद की है। आबिद शेर अली ने तो हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज में शामिल होने की धमकी भी दे डाली है। हालांकि इसकी असल वजह शायद ये हो कि वो फैसलाबाद से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं। अगर नवाज लीग के मुफाहमती धड़े की बात करें तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ जैसे नाम सामने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो एक अरसा नवाज शरीफ के ख्यालात के हामी अफराद में शुमार होते थे, अब अपना कैंप तब्दील कर चुके हैं। इन चारों लीगी रहनुमाओं को जनरल कमर जावेद बाजवा के करीब शुमार किया जाता है। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत पर नज़र रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि इस वक्त असल मसला मिफ्ता इस्माइल का बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी उनके बहुत करीब हैं और ये एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। वो इस बात के मुखालिफ हैं कि इसहाक डार वापस आएँ और मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करवा दी जाए। यही वजह है कि इसहाक डार का पाकिस्तान वापस आना तीसरी मरतबा मनसूख कर दिया गया है क्योंकि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। तजियाकार कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच की गुफ्तगू से एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त नवाज लीग दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम है और सियासत के अलावा पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ माशी नज़रियात का तसादुम भी चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के ख्याल में जो हो रहा है इससे बेहतर नहीं हो सकता। ताहम इसहाक डार ये समझते हैं कि मुआशी इस्लाहात के साथ साथ रिलीफ देना भी मुमकिन है। तजियाकार कहते हैं कि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के अंदर का तनाव जो दो बयानियों की हद तक महदूद था, जैसा कि वोट को इज्जत दो और काम को इज्जत दो, अब बढ़कर दो मुख्तलिफ माशी मनसूबा बंदियों तक फैल चुका है। मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सूरत हाल इससे भी एक दर्जे आगे की है। आपको याद है ना कि मरियम बीबी ने एक ट्वीट की थी कि नवाज शरीफ वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे जिसमें बिजली पर मजीद टैक्सों और तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ सामने रखी गई थी। इस हद तक तो बात ठीक है कि नवाज शरीफ उठ गए थे, लेकिन वो उठे इस बात पर थे जब शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें ये कह दिया कि मियाँ साहब अगर फैसले ऐसे करने हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप वापस आ जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त मिफ्ता इस्माइल की तर्जमानी कर रहे थे। ताहम बाज़ तजियाकार नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात को मामूल की कार्रवाई समझते हैं।
ان کا خیال ہے کہ ایک دھڑا جو اس وقت حکومت چلا رہا ہے ان کی حقیقت اس دھڑے سے مختلف ہے جو حکومت سے باہر بیٹھا ہے۔ تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی سمجھتے ہیں کہ حقائق بدل چکے ہیں۔ اس وقت جس معاشی صورتحال کا سامنا ہے اسے شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل چلا رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار اگر آ بھی جاتے تو اس دفعہ حالات ان کے موافق ہوتے۔ وہ باہر بیٹھے ہیں اور نواز شریف بھی سسٹم سے آؤٹ ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنا سیاسی برزخ کاٹ رہے ہیں۔ ان کو ویسا ادراک نہیں ہوگا جو سسٹم کے اندر بیٹھے افراد کو ہے۔ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی ٹویٹ کے بعد اس بات کی حیثیت محض ایک سیاسی اختلاف کی رہ گئی ہے۔ یہ کوئی منظم گروپ بندی نہیں بلکہ کچھ زیادہ اونچی آواز میں بولنے والے اپنی بس حاضری ہی لگوا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی مسلم لیگ نون اپنی اندرونی کشمکش کو اختلاف رائے کا نام دیتی رہی ہے، جس کا اسے نقصان سے زیادہ ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔